आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। आई ग्रीट यू ऑल इन द मैचलेस नेम ऑफ आवर लॉर्ड सेवियर जीसस क्राइस्ट। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ प्रेयर टावर नारी चर्च में। मेरे प्रियो, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। आज हम सीखेंगे अमेजिंग ग्रेस मन्ना, परमेश्वर का वचन किसके समान है। आज का हमारा विषय है परमेश्वर का वचन किसके समान है। पवित्र बाइबल इसके बारे में क्या बताती है, आइए देखें परमेश्वर का वचन किसके समान है। नंबर 1, भजन संहिता 119 के 105 में लिखा है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला है। अर्थात परमेश्वर का वचन दीपक के समान है और प्रकाश देने के लिए है, और वो हमारे जीवनों को प्रकाश देता है और हमारे मार्ग के लिए सुरक्षा का काम करता है। इमरिया 23 के 19 के वचन के अनुसार आग के समान है जो अशुद्धता को जलाने के लिए है। अर्थात हमारे जीवन में वचन है तो हम अपने जीवन से अशुद्धताओं को दूर करते हैं। हमारे जीवन से अशुद्धता, गंदगी हमारे मन में, हमारे हृदय में है इत्यादि सब दूर होती है। अर्थात वचन जो है आग के समान है। और इब्रानियों 4 के 12 के अनुसार वचन जो है दोधारी तलवार के समान है, दुष्ट के ताकत को काटने के लिए। अर्थात यह वचन जो है हमारे जीवन के लिए, अर्थात शैतान के काम को विफल करने के लिए, शैतान के काम को डिसमिस करने के लिए उपयोग करते हैं। और यह वचन एक धारदार, चोखेदार तलवार के समान है, ऐसा हमें पवित्र बाइबल बताती है, जो कि हमारे हृदय और गुदे गुदे को भी काट डालता है। इसलिए वचन जो है एक तलवार के समान है। याकूब 2 अध्याय उसके 22 और 25 के अनुसार यह वचन जो है दर्पण के समान है आत्मिक जीवन को देखने के लिए। अर्थात जिस प्रकार हम अपने जीवन में जब दर्पण के सामने जाते हैं तो अपने शरीर को हम देखते हैं, अपने चेहरे को देखते हैं और उसी क्षण भूल जाते हैं। लेकिन हम पवित्र बाइबल को अगर प्रतिदिन मनन करते हैं, स्टडी करते हैं, तो हमारे जीवन के लिए, हमारे आत्मिक उन्नति के लिए एक दर्पण के समान है। क्योंकि दर्पण के द्वारा हम अपने बाहरी शरीर को सजाते हैं, उसी प्रकार जब पवित्र बाइबल हमारे जीवनों के अंदर उसके वचन काम करती है तो हमें आत्मिक रीति से तैयार करती है। लूका 8 अध्याय 11 पद के अनुसार वचन एक बीज के समान है। अर्थात यह हमारे जीवन को नए जन्म लेने के लिए तैयार करता है, नई रीति से तैयार करता है। जब बीज अंकुरित होता है तो एक बहुत बड़े विशाल वृक्ष को वो लाता है। अर्थात वचन जो है एक बीज के रूप में भी हमारे जीवन में काम करता है और अंकुरित होकर वो फल को लाता है। इसलिए वचन हमारे जीवन के लिए एक फलदायी है और वृक्ष के समान है। पहला पतरस 3 अध्याय उसका 1 और 2 पद के अनुसार वचन हमें निर्मल दूध के समान है। अर्थात हमें आत्मिक ताकत बढ़ाने के लिए वचन हमारे जीवनों में काम करती है। जिस प्रकार एक छोटे बच्चे का जब उसको दूध पिलाती है तो शक्ति, ताकत मिलता है, उसी प्रकार निर्मल दूध के समान ये पवित्र बाइबल का वचन है, जो कि हमारी आत्मिक ताकत बढ़ाने के लिए हमारे काम करती है। इफिसियों 5 अध्याय 26 और 27 पद के अनुसार वर्षा के समान है, अर्थात शुद्ध करने के लिए। अभी मौसम जो है बरसात का है, तो आप जैसे देख सकते हैं कि सभी तरफ हरियाली, हरे भरे रहते हैं। उसी प्रकार हमारे जीवन में वचन जो है एक वर्षा के समान भी काम करती है और हमारे जीवन को शुद्ध और हरियाली करती है। हालेलुया। इसलिए वचन जो है हमें एक वर्षा के समान है हमारे जीवन के लिए। पहला कुरिन्थी 3 अध्याय 2 पद के अनुसार अन्न के समान है डिलडौल में बढ़ने के लिए। अर्थात एक शारीरिक मनुष्य जब भोजन करता है, पानी पीता है, तो उसका शरीर स्ट्रॉन्ग, मजबूत रहता है। उसी प्रकार वचन जो है हमारे लिए अन्न के समान है, एक भोजन के समान है, ऐसा हमें पवित्र बाइबल बताती है। भजन संहिता 19 7 और 11 पद के अनुसार मधु के समान है स्वादिष्ट को बढ़ाने के लिए। अर्थात वचन एक मीठा है जो कि हमारे जीवन में एक स्वाद को लाता है। जब भी हम दूसरों से बात करते हैं
तो हमारे जुबान के द्वारा अच्छी बातों को निकलता है और लोग सुन के उसे मीठा एक मधु के जैसा लगता है और वे अपने जीवन में आशीष को पाते हैं। इसलिए वचन जो है हमारे लिए एक मधु के समान है। कुलुसियों 3:12 के अनुसार, इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। अर्थात हम और आप जो चुने हुए हैं, हमारे जीवन में करुणा होना चाहिए, भलाई, दीनता, नम्रता होना चाहिए, तभी हम परमेश्वर के योग्य हैं। थैंक यू सो मच मेरे प्रियो। ये वचन को शेयर करें ताकि और भी बहुत सारे लोग जानें परमेश्वर के वचन किसके समान है। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष दे। थैंक यू सो मच।